वेलकम टू ऑल। आज हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिव्यू करेंगे। वो है कि क्योंकि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स को जो है दिक्कत आ रही है स्ट्रेटजी टेस्टर के लिए, तो अभी हम जो है मुकम्मल तौर पे स्ट्रेटजी टेस्टर का इंट्रोडक्शन और डिटेल देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी टेस्टर होता क्या है। सिंपल देखें, पूरी मार्केट जो है, जो भी कुछ गुजर चुका प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर, इनके कल जो मार्केट थी उससे पहले 1 महीना पहले, 2 महीने पहले या 1 साल पहले, ये पूरा डेटा जो है गुजरा हुआ सिस्टम के अंदर सेव होता है। सेव का मकसद है कि आपको एक दफ़ा डाउनलोड करना पड़ता है। जब आप डेटा डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर उन डेटा के ऊपर आप कोई भी अपना रोबोट या कोई भी इंडिकेटर जो है चला के चेक कर सकते हैं कि अगर उन दिनों में ये हमारा सिस्टम लगा होता और ये वाली सेटिंग चल रही होती तो हमें क्या आउटपुट मिलता। तो उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगर इन केस फ्यूचर में मार्केट इसी तरीके से मूव करेगी तो हमें किस किस्म का जो है मतलब दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो अब जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो इस वीडियो का पहला हिस्सा है वो ये है कि आप जैसे ही MT4 खोलते हैं, ठीक है, ये जैसे आपके सामने MT4 खुला हुआ है, ठीक है, इस MT4 के अंदर जो है आपको डेटा डाउनलोड करना होता है। ठीक हो गया। डेटा डाउनलोड कहाँ से करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जाएंगे टूल्स मेन्यू के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे टूल के बाद आएंगे यहाँ पे हिस्ट्री सेंटर। एक आसान तरीका ये है कि डायरेक्ट F2 को प्रेस करें तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये देखें यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। फॉरेक्स ग्रुप के अंदर जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पड़े हुए हैं। नीचे जाए, ये जिसको भी आपने डेटा डाउनलोड करना होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टाइम फ्रेम खुल जाएंगे। यहाँ पे आपने वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है जिसका आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। उसके ऊपर डबल क्लिक करने से ये देखें इसका कलर हाईलाइट हो जाता है। पहले ये डिम था, ये देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो डिम है, मैंने डबल क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया। इस तरीके से आपको सारे टाइम फ्रेम में यूँ इस तरीके से डबल क्लिक करके इसको एक्टिव करना है। जब ये पूरा एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आप जाएंगे नीचे, यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि ये एक फ़ाइल बनेगी हिस्ट्री के नाम से, ठीक है ना, जिसमें हिस्ट्री होगी किसकी, XAUSD M के साथ। और उसके अंदर क्या होगा कि ये जितने टाइम फ्रेम हमने क्लिक किए हैं उन सब टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स हैं उनका यहाँ पे देखें, ये वाला कैंडल है, एक कैंडल का ये डेटा है। डेटा में होता क्या है कि ये वाली चीज़ें जो है वो डाउनलोड हो जाती हैं। क्या, ये कैंडल ओपन जो है किस रेट पे हुआ था, इसका हाई कितना गया था, इसका लो कितना हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, और इस कैंडल के अंदर जो है वॉल्यूम कितना बना था, ठीक है ना। ये बज़ाहिर ये वाली चीज़ें आपके पास डाउनलोड हो जाती हैं डेटा के अंदर, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड यही चीज़ें होती हैं। और सिस्टम पूरे का पूरा इस तरीके से ये डेटा डाउनलोड करता है। ये देखें आपके सामने पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जो है पीछे जो फाइल है वो तकरीबन माशाल्लाह जीबीज़ में बनती है। इतना डेटा बड़ा होता है कि वो जीबी में फ़ाइल हो जाती है। पिछले 10 साल का, 20 साल का जो भी अवेलेबल होगा। मीन के ये इसमें भी एक चीज़ है कि आपका जो ब्रोकर है वो कितना डेटा आपको अवेल करता है और उस डेटा की क्रेडिबिलिटी कितनी ठीक है, क्योंकि डेटा में भी उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं, पूरा डेटा नहीं भी होता। बाज़ औक़ात ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि मतलब आपको कितना जो है वहाँ पे पीछे जो है डेटा मिला है। अब अगर सपोज़ करेंगे यहाँ से ये डेटा हमने फजूल करें, यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको जाता हूँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि जी डाउनलोड की वार्निंग है, ये सब कुछ बता रहा है किस तरीके से ये डेटा आएगा। ओके जी, मुझे ये कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कह रहा है कि देयर आर नो न्यू डेटा फॉर सिंबल। क्यों? कि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है डेटा,
तो मुझे बता, वो कह रहा है कि आपकी फ़ाइल अपडेटेड है, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कोई ऐसा नया डेटा नहीं है जो हमें डाउनलोड करना पड़े। अगर ये डाउनलोड नहीं होता मेरे पास तो एक यहाँ पे एक लाइन चलती, बार चलती, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा डेटा डाउनलोड होता। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेशन है इस काम के अंदर। मिसाल के तौर पे जब आप डेटा डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि कभी इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर भी है, ठीक है ना। अगर कनेक्शन स्लो है तो हो सकता है कि घंटा डेढ़ भी लग जाए डाउनलोडिंग में, और अगर बहुत अच्छा कनेक्शन होगा तो फिर भी आई थिंक 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने इंस्ट्रूमेंट का डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये तो था डाउनलोडिंग का तरीका। जब आप इसका पूरा एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए पूरे का पूरा कंप्लीट, तो फिर आपके पास इस तरीके से यूँ शो होगा डेटा। मेरे पास 2 पेयर का डेटा इस वक्त पड़ा हुआ है। मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाउनलोड किया, सिर्फ 2 पेयर ही किए हैं, यूरो यूएसडी और गोल्ड का, क्योंकि ज़्यादातर हम इन पेयर को ही यूज़ करते हैं और इनमें ही चेकिंग करते हैं। तो मैंने बस इन दोनों का ही डेटा डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि ये फाइलें बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम करती हैं और आपके सिस्टम को भी स्लो कर देती हैं, ठीक है ना। ये मेरा यूरो यूएसडी का डेटा है। अगर मैं इसको भी क्लिक करूं तो ये वाला डेटा भी मेरे पास इस तरीके से पड़ा हुआ है सारा। ये देखिए, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो डेटा डाउनलोड वाला जो है लोड हो जाता है यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो है डाउनलोड हो जाता है। ये इस तरीके से मैं अगर इसको भी डाउनलोड करूँ तो मुझे वही मैसेज आ जाएगा कि इसका भी डेटा नहीं है, मीन कि ये अपडेटेड फाइलें हैं दोनों। अब आते हैं यहाँ पे कर दिया क्लोज। हमारे पास जो है वो 2 फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। अगर आप इन फाइलों को देखना चाहें तो ये आप देख भी सकते हैं। फाइल में जाएं, डेटा फोल्डर में जाएं, बज़ाहिर आपको मतलब पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे डाउनलोड होके पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है आप जाएंगे ये हिस्ट्री, ठीक है। ये हिस्ट्री में जब जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी डेटा पड़े हुए हैं वो सब आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाएं, डाउनलोड के बाद ये एक्सनेस रियल 11, हाँ ये देखें एक्सनेस ट्रायल 2 ये वाला है, ठीक है ना। जो अभी हमने जितना भी डेटा था वो सारी ये अलग अलग फाइलें बनी हुई पड़ी हैं और इन सब के डेटे पड़े हुए हैं इस फाइल के अंदर जहाँ भी मौजूद होंगे इस तरीके से। मीन के मतलब ये है कि आपको डेटा डाउनलोड कर लेना चाहिए पहले, टेस्ट करने से पहले। अच्छा, अब आते हैं कि स्ट्रेटजी टेस्टर को हम कहाँ से चलाएँगे। तो बड़ा सिंपल है, आप जाएंगे व्यू में, ठीक है ना। व्यू में नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ा हुआ है स्ट्रेटजी टेस्टर, ठीक है। इसको कंट्रोल आर के साथ भी आप लोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी लोड कर लें, क्लिक कर लें। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये नीचे एक विंडो खुली है, ठीक है ना, ये वाली विंडो देख रहे हैं। और इस विंडो के अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, कुछ ऑप्शन बॉक्स हैं, कुछ सिलेक्टिंग वाले ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप ने किस चीज़ को टेस्ट करना है, हेयर एक्सपर्ट एडवाइज़र या ये देखिए इंडिकेटर। मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, या एक्सपर्ट एडवाइज़र या इंडिकेटर। क्योंकि हमें तो एक्सपर्ट एडवाइज़र ही चेक करना है तो हम एक्सपर्ट एडवाइज़र को ही क्लिक करेंगे। इसके सामने ये वाली जो है ये बता रहा है कि यहाँ से आप क्लिक करके अपना जो है सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र है ये जो है वो। क्योंकि मुझे अभी एक ये टेस्ट करना है जो कि स्कैल्पर है, ठीक है ना। स्कैल्पर मैंने बनाया था एक बहुत ही उम्दा किस्म का, ये वाला स्कैल्पर 2024 बाय अब्बास। मैंने अभी इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखा है, बस फ़िलहाल इसको स्कैल्पर नाम से बता रहा हूँ। बाकी जो है इसका जो अगर नाम वगैरह पर्टिकुलर रख के फिर इसको कंप्लीट जो है वो बताऊंगा आपको। अभी मैं चेक करना चाहूँगा इस स्कैल्पर की परफॉर्मेंस। चले यूरो यूएसडी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले यूरो यूएसडी में चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर गोल्ड में भी चेक कर लेंगे। और आपने यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। मीन कि जो भी आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब के सब आपको यहाँ भी शो हो जाएंगे, सारे के सारे। मीन आप किसी को भी चेक कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि आपके पास डेटा डाउनलोड होना चाहिए। यहाँ से ये देखें यूरो यूएसडी का पेयर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्कैल्पर
का ये, यूरो यूएसडी का पेयर, और उसके बाद ऑप्शन है कि इसको अपने मॉडल, इसको अपने किस स्टाइल में चेक करना है। अब देखें अवेलेबल 3 स्टाइल हैं इसमें टोटल। एक टिक, एवरी टिक, मीन के मार्केट जब नॉर्मल कंडीशन में चलती है, हम जब मार्केट को लाइव चलाते हैं तो मार्केट भी टिक वाले स्टाइल में चलती है। मीन के हर दफ़ा एक टिक के बाद डेटा अपडेट होता रहता है। जो डेटा अपडेट होने के दरमियान इंटरवल होता है वो 1 मिली सेकंड का भी हो सकता है, 10 मिली सेकंड का भी हो सकता है, मे बी कि 1 सेकंड का भी हो सकता है। तो उसके दरमियान जो भी गैप होता है उसको हम कहते हैं टिक वैल्यू। तो उस टिक वैल्यू पे ही हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें सेम रिज़ल्ट चाहिए जो कि लाइव मार्केट का। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें हैं वो भी हैं अपने हिसाब से, उनके रिज़ल्ट अलग हैं, उनके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनको फ़िलहाल पेंडिंग में रखते हैं। उसके बाद है यूज़ डेटा। अब आपने कब से लेके कब तक, मीन के स्टार्ट टू एंड पॉइंट आपने बताना होता है कि मुझे इस डेट से लेके इस डेट तक जो है डेटा चेक करना है कि इस मतलब 1 महीने का कर लें, 2 महीने का कर लें, 6 का कर लें, 1 दिन का कर लें, 1 साल का कर लें। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अपना टाइम सेट कर सकते हैं। सपोज़ करें कि मैंने, चले जनवरी का ही रखते हैं, ठीक है, ये जनवरी महीना 2024 जनवरी, ये इस महीने इस साल की जो स्टार्टिंग डेट से हम डेटा चेक करना चाहते हैं, और मैं चेक करना चाहता हूँ फॉर द 1 मंथ। 1 मंथ का मकसद है कि ये 31 जनवरी हो गया 1 तारीख तक, मिल के 1 ऑफ द फरवरी जो है वो एंड तारीख होगी, जनवरी पहली से स्टार्ट होगी। इसमें एक ऑप्शन है विजुअल मोड, ये उसके नीचे। विजुअल मोड का मकसद होता है कि आप स्क्रीन पे ये जो चार्ट होता है ये देखना चाहते हैं विजुअल बाकायदे, मार्केट में आर्डर कहाँ पे खुला, किस कैंडल पे खुला, कितना मोमेंट के बाद वो क्लोज़ हुआ, वो सारी चीज़ें आपको विजुअल दिखाई जाए। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए इजी और बेस्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आपको फास्ट चेकिंग करनी है जिसमें विजुअल मोड ना हो, सिस्टम वही बताएगा, सेम रिज़ल्ट वही होंगे, लेकिन आप विजुअली देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो स्पीड सिस्टम की जो रिज़र्व मेमोरी होती है और स्पीड को कम करती हैं चीज़ें, वो विजुअल चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, जो मतलब ग्राफिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफिकल एक छोटे आइटम के पीछे लाखों किस्म की जो है वो इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, तब वो स्क्रीन पे आपको बना के दिखा दिया जाता है। खैर वो तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी। हम अभी आएंगे कि विजुअल मोड जो है ऑन करना है या ऑफ़ करना है, ये तो आपके हाथ में है, कोई मसला नहीं। स्किप टू का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके साथ आप किसी डेट को मखसूस तारीख को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम स्किप करना ही नहीं चाहते, हम पूरा डेटा कंप्लीट देखना चाहते हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पे, ये है टाइम फ्रेम, मीन के अवेलेबल टाइम फ्रेम जो भी होते हैं MT4 में वो सारे आपको यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं। आप M1 से लेके डेली के चार्ट तक कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हैं, क्योंकि हमारे इस सिस्टम में जो टाइम फ्रेम है स्कैल्पर के अंदर, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो है इसका वो है M5 और M15। मैं आपको दोबारा गाइड कर दूं कि इस स्कैल्पर का जो टाइम फ्रेम है वो M5 और M15 बेस्ट टाइम फ्रेम है वर्किंग के लिए। हम M15 को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें इन दोनों में से रिज़ल्ट देख सकें। स्प्रेड, यहाँ पे अलग अलग किस्म के स्प्रेड हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर इसका स्क्रिप्ट जो स्प्रेड है वो 2 से नीचे ही होता है, तो हमने ओवरऑल 2 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सपर्ट की प्रॉपर्टीज़, ये हमारे जो EA की प्रॉपर्टी होती हैं, जो इनपुट होता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ जो है आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने 0.05 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया हो कि अगर हम 0.05 की लॉट से स्टार्ट लें तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। मल्टीप्लायर ये है, टेक प्रॉफिट 40 है, गैप इन पिप 30 है, ठीक है। ये चीज़ें तो बस ऑलरेडी समझे फिक्स ही हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैजिक नंबर है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप का जो यूजेज है वो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है।
इनको भी इतना ज़्यादा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है यहाँ से कि आपको बैलेंस कितना रखना है। मैं 1000 का बैलेंस रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 के बैलेंस के साथ चेक करूँ, क्योंकि मोस्टली जब आप ये के साथ काम करते हैं तो रिकमेंडेड बैलेंस जो है वो 1000 होता है। अगर आप इससे कम रखेंगे, ये चल जाते हैं, वो मसला नहीं है, आपको रिकवरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप किसी न किसी कंडीशन में रिस्क लेवल पे होते हैं। क्योंकि ये जब भी चलाएंगे हम, तो हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो मतलूबा बैलेंस से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि हम सुकून के साथ जो है काम कर सकें। आपके पास अगर बैलेंस कम होगा ना, तो मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, आप साइकोलॉजिकली अपसेट होंगे और कहीं ना कहीं आप ईए को डिस्टर्ब करेंगे। आप कहीं ना कहीं ईए में कोई मैनुअल लाट खोल देंगे, ये सोच के कि चलो मैं अभी थोड़ी देर के लिए हेज कर देता हूँ, बाद में आप फंस जाएंगे, ना वो हेज खुलेगा ना वहाँ से बाहर निकलेंगे। और जब मैन्युअली आप लाट खोलते हैं तो ये जो है उसका भी सिस्टम जो है वो मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है, और वो ये के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स आने शुरू हो जाती हैं। मीन के जब आपकी मैनुअल लाट जो है वो भी तो इक्विटी कंज्यूम करेगी, ड्रा डाउन आएगा उसकी वजह से। जब सिस्टम कैलकुलेट करेगा ड्रा डाउन, तो उसको जो है वो गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर वो इक्विटी के साथ कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहा होगा तो वो भी गलत हो जाएगी, बैलेंस के साथ अगर कोई चीज़ देख रहा होगा तो वो भी गलत हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ये को ही चलने दें और बैलेंस को अपने को डबल कर दें। मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट है 500, तो आप उसको 1000 कर दें ताकि आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए। हमने अभी 1000 रखा है, ठीक है, बाकी चीज़ों को वैसे ही हम छोड़ देते हैं, इनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इनपुट में वही मैंने सेटिंग बताई आपको, वही है। यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। उसके बाद सैम्पल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उस सैम्पल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। और ये भी कोई इसमें चेंजेस करने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो है वही है, इसमें फिक्स होती हैं चीज़ें, सिर्फ आप देख सकते हैं। उसके बाद है ओपन चार्ट, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे नीचे आए तो मॉडिफाई एक्सपर्ट, हाँ, जो बंदा ये बनाता है या ये जिसने बनाया है, अगर वो उसी ये में कोई फॉल्ट उसको समझ आ गया, तो अब जाके उधर से फ़ाइल ढूंढने के बजाय कहाँ फ़ाइल पड़ी होगी, कहाँ पे ढूंढेगा, उससे बेहतर होता है कि यहाँ पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर लें। उसके बाद ये आता है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, चेक कर रहे हैं, तो इसे ऑप्टिमाइजेशन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमेशा अनचेक रहने दें जगह। हाँ, अगर आप जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है। और ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये एक पूरा अलग चैप्टर है, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसी हालत में ही रखेंगे। सो आप एंड पे आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट, ठीक हो गया। स्टार्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, सिस्टम वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। चलें, तो अभी एक दफ़ा आके हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो एक नई स्क्रीन खुल गई, ये वाली, ठीक है। अब इस नई स्क्रीन पे सिस्टम जो है चल रहा है। मैं इसको प्लेन टेम्पलेट कर देता हूँ ताकि वाइट कलर में हमें हर चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आए। अब सिस्टम जो है हमारा, लाटें लग भी रही हैं, कट भी रही हैं, जहाँ जहाँ लाटें खुलती हैं कटती हैं, ये पीछे एक निशान लग जाता है कि यहाँ पे लाट खुली थी, यहाँ पे कट हुई, यहाँ पे लाटें लगी थी, यहाँ पे कट हुई, इधर से खुल के इधर कट हुई, मुख्तलिफ़ जगह पे लाटें खुल रही हैं, कट रही हैं। अब इसकी जो लाट खुलनी है वो होती है प्राइस एक्शन के ऊपर, मीन कि इसको सिस्टमेटिकली पता है कि मुझे कब लाट खोलनी है और कब अपने हिसाब से क्लोज़ करनी है। क्लोजिंग के तो खैर ज़्यादातर ट्रेलिंग लगी हुई है या फिर जो है अपना टीपी लगा हुआ है, दोनों वर्किंग में है। अच्छा, अभी जब ये वर्किंग में चल रहा है, नीचे आपको यहाँ पे ये टाइम फ्रेम शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें अभी चल रहा है 15 जनवरी, ठीक है, अभी 15 दिन की टेस्टिंग हो चुकी है। ग्राफ में जाएंगे तो आपको ये बता रहा होगा बैलेंस एंड इक्विटी, इनके दोनों की ग्रीन लाइन फॉर द इक्विटी, ब्लू लाइन फॉर द बैलेंस, ये यूँ जिस तरीके से मूव कर रही हैं, जब जो लाटें खुल रही हैं उन सबको यहाँ पे शो कर रहा है और बता रहा है कि अभी 1600 के लगभग जो है हम अर्निंग कर चुके हैं, या जो भी है XYZ। यहाँ पे ये एट द एंड हम इसको देखेंगे जब कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट रिपोर्ट। जब ख़त्म होगी तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि इस वक्त कौन सी लाट खुली है, कौन सी बंद हुई है। यहाँ पे ये एक एक लाट का आपको डिटेल बताता जाएगा। किसी भी लॉट को खोलने में या बंद करने में अगर कहीं पे कोई एरर आ जाता है
तो वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया जाता है जर्नल के अंदर, क्योंकि ये हर लॉट को बता रहा है। देखें ये बता रहा है फिलहाल लॉट मॉडिफाई हुई 66 सेल, ये वाली आखिर में लिखा हुआ है ओके, मीन के ये ठीक हुआ है काम, इसमें कोई गलती नहीं हुई। रिपोर्ट भी देख ली, ग्राफ भी देख लिया, ठीक है। ग्राफ में के बाद आते हैं रिज़ल्ट। हाँ, रिज़ल्ट में ये बता रहा है कि लॉट कब ओपन हुई, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। एसएल क्या था, टीपी क्या था, उस लॉट के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, प्राइस कहाँ थी, लॉट का साइज़ क्या था, ये कितने ऑर्डर खुले, ये टाइप क्या हुआ, ऑर्डर कौन सा था, सेल का था, बाय का था, मॉडिफाई हुआ या क्लोज हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। जैसे देखें, ठीक है। अब ये पूरे का पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से सेटिंग थी हमारी जो शुरू वाली, ठीक है। अब आते हैं कि क्या इस पूरे सिस्टम ने जब क्लोज़ हुआ, इस पूरे में यहाँ से देखें मार्केट शुरू हुई थी और यहाँ पे जाके ख़त्म हुई, और टेस्ट कितनी थी, 1 महीने की। हमने रैंडमली 1 महीना उठाया था जनवरी का। अभी इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ महीने और भी आपको चेक करवा दूँगा आपकी तसल्ली के लिए। रिपोर्ट में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्ट बता रही है कि जी आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना था, इनिशियल डिपॉजिट 1000, ठीक है, जो हमने शुरू में रखा। टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 1222 आया है। प्रॉफिट फैक्टर जो है वो 6.04 है। एब्सोल्यूट ड्रा डाउन 40 है। मीन के किसी भी ऑर्डर का जो है इंडिविजुअल जो ड्रा डाउन था वो $40 तक गया है। मैक्सिमल ड्रा डाउन, इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है मैक्सिमल ड्रा डाउन, मीन के इस पूरे सिस्टम को चलते हुए जो सबसे ज़्यादा ड्रा डाउन था वो था 344, और 344 ड्रा डाउन इज़ इक्वल टू 18%, ठीक है। 18% लॉस के साथ, डीडी के साथ इस सिस्टम ने जो है हमें $1222 की अर्निंग कर दी है। इनिशियल लॉट साइज इज़ इक्वल टू 0.05। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि लॉट साइज इज़ इक्वल टू 0.05। हम इसको कम रख सकते हैं, मीन के लॉट को कम रखेंगे तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। मीन के 0.01 रखते हैं तो फिर जो है हमें ज़ाहिर बात है कि इसका प्रॉफिट जो है वो 5 टाइम्स कम हो जाता है, और आपकी सिक्योरिटी मतलब ये को यूज़ करने के जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, और $500 पे भी आप फिर इसको चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद बाकी डिटेल्स हैं, मैं उनमें ज़्यादा इतना नहीं जाता, आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारी चीज़। अब आते हैं कि क्या इसी महीने के अलावा हम किसी और महीने का भी चेक कर लेते हैं। सपोज करें कि जनवरी है, फरवरी, मार्च, मैं चल रैंडमली अप्रैल को उठा लिया। अब अप्रैल का पूरा महीना जो है वो चेक करते हैं। अप्रैल को चेक करने के लिए पूरा अप्रैल का महीना और मई की पहली को हम ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अप्रैल से लेके मई तक जो है वो हम चेक करना चाहेंगे। हम इसको चेक करने के लिए जो है ना ये ऑप्टिमाइजेशन हटा देते हैं ताकि हमें जल्दी में चेकिंग हो जाए हमारी। बाकी सारी सेटिंग्स वही हैं, किसी को हम नहीं छेड़ रहे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं आएगी और ये पूरी टेस्टिंग जो है वो बड़ी फास्ट हमारे हो जाएगी। जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे ये बड़ी स्पीड के साथ ऑर्डर लग भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। ये देखें रिपोर्ट ख़त्म होने पे आएगी, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 1 महीना कंप्लीट टेस्ट हो गई, आपके सामने है। इस पूरे अप्रैल के महीने में 1128 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1128 का प्रॉफिट हुआ, और मैक्सिमल ड्रा डाउन जो है वो हमारा 78% तक भी गया है, ठीक है ना, ये भी नोट कर लें। और मिनिमम जो है वो 763 तक भी गया है। ग्राफ में जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ से शुरू हुआ, ये जो मैक्सिमम ड्रा डाउन था इस जगह पे आया था, ठीक है ना, ये वाली, और फिर उसके बाद ये कवर करके यहाँ तक गया है। टोटल प्रॉफिट जो है एट द एंड हमें 1128 का हुआ है। अब अगर इसी महीने में सपोज करेंगे, यहीं पे ही हम एक और तजर्बा कर लेते हैं आपके सामने। लॉट साइज़ को हम कर देते हैं 0.01। अब जो है हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर मैं सपोज करेंगे लॉट को ये करता हूँ और ये जो है ना लॉट मल्टीप्लाई, इसको हम सेम वही 1.5 सेम रखा है, टेक प्रॉफिट को भी वही रखा है, ये गैप को भी यही रखा है। गैप को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
40 कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 40 कर दिया है। चलें अब देखते हैं अब टेस्ट हमें क्या बताती है। 1 महीने का टेस्ट, थोड़ा सी वैल्यू चेंज की है मैंने, बज़ाहिर इतना कोई बड़ा वैल्यूज़ के अंदर चेंज नहीं है, लेकिन अब आउटपुट में देखिए कितना फ़र्क आता है। अभी आउट हमें $1120 की प्रॉफिट मिला था अगर हम 0.05 पे काम कर रहे थे तो जी। अब हमारा जो है टोटल ये हुआ है 1000 के ऊपर 208, और मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब प्रॉफिट है ये। ठीक है, क्योंकि पहले हम जो टेस्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा ओवर था, इतना प्रॉफिट नहीं होता किसी भी चीज़ में। करने को तो आप अगर रिस्क लेते हैं तो बहुत कुछ 1 महीने में डबल भी हो सकता है हर चीज़, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए, उसमें फिर अकाउंट को जो है ना डाउन होने का खतरा है। आप 0.01 पे काम करें, कितना सेफ है। $208 का प्रॉफिट है। ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है 105 और 123 का ड्रा डाउन है। अब देखें ड्रा डाउन कितना हुआ, 12%। तो 12% ड्रा डाउन के ऊपर आपको इतना बेहतरीन प्रॉफिट मिल चुका है, तो ये ज़्यादा सेफ था। अब अगर हम इसी तरीके से फिर चेक करते हैं अप्रैल के बाद, साथ ही चले मई का भी चेक ही कर लेते हैं। ये हो गया मई। ठीक है, अब मैं बल्कि अप्रैल और मई दोनों को मिला के चेक करते हैं। यहाँ से जो है ना मई की 31, ये मैंने मई की 31 कर दी, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने विजुअल मोड देखें बंद किया हुआ है, क्यों कि मुझे स्पीड जल्दी में टेस्ट करनी है, वरना आप इसको अगर तसल्ली से देखना चाहें तो भली विजुअल मोड खोल के चेक करें, वो मैंने आपको पहले एक दफ़ा दिखा दिया है। ये अभी देखें चल रहा है, ये 2 महीने कंटिन्यू हम जो है वो चेक कर रहे हैं, मई का महीना भी और अप्रैल का महीना भी। अप्रैल ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ था, वो तो सेम ही आएगा, लेकिन मई का महीना जो है वो 2 महीनों की अच्छी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं चेक करने। जी, हमारे पास इस वक्त आया है टोटल नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 310। इट मीन कि मई के महीने के अंदर हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि हर महीना ज़ाहिर एक जैसा नहीं होता, मार्केट की मूवमेंट अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से जो है ना मई के महीने में कम, लेकिन अप्रैल के महीने में ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉफिट हमें हुआ आपके सामने। अगर मैं इसी प्रॉफिट को सिर्फ मई की पहली इंडिविजुअल एक मई के महीने को मैं चेक करना चाह रहा हूँ, चलें ये भी देख लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात करने से ही आपको ज़्यादा परफेक्शन मिलेगी। लेकिन ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनका रिज़ल्ट आपको रियल अकाउंट में 100% ऐसा नहीं मिलेगा। ये देखें 92, ठीक हो गया। अब जो है हम चेक करेंगे, चले सितंबर का महीना चेक कर लेते हैं। ऐसे ही रेंडमली मैंने जहन में आ गया है, उठा लेते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की पहली से लेके अक्टूबर की पहली तक, ठीक हो गया। इसकी मैं विजुअल भी खोल देता हूँ ताकि आपके सामने इसका विजुअल मोड भी आपको नज़र आता रहे। यहाँ से मैंने ये प्लेन टेम्पलेट में इसीलिए लोड करता हूँ ताकि ये वाइट कलर में सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखने में आए। अब आपको हर लॉट खुलते और बंद होते हुए क्लियरली स्क्रीन पे नज़र आएगी। एक महीने का टेस्ट है, 10 सितंबर तक हो चुकी है टेस्ट। ये आपके सामने चल रही है, जैसे जैसे मार्केट में ऑर्डर क्लोज होते जाएंगे ये ग्राफ उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आती है। अच्छा, अभी मैं दोबारा आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कभी भी ये टेस्ट जो हम कर रहे होते हैं ना, इनको हकीकत में मतलब 100% हम नहीं समझ सकते। हाँ, 90%, 95% रिज़ल्ट आपका एक जैसा हो सकता है, क्योंकि जब आप रियल अकाउंट पे जाते हैं वहाँ पे एक तो स्प्रेड जो है वो वेरिएबल होता है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, उसकी वजह से फ़र्क आ सकता है। इस टेस्ट के अंदर कोई स्लिपेज नहीं है, मीन के जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे ही लग रही है और कट रही है, लेकिन रियल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। ब्रोकर की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो
चेंज होके मिलती हैं, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। ज़ाहिर है कि थोड़ा सा स्लिपेज की वजह से फ़र्क आ सकता है, स्प्रेड की वजह से फ़र्क आ सकता है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। 26 तारीख तक हमारी टेस्ट हो चुकी है, 27वीं स्टार्ट हो गई है। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, और कभी भी रिज़ल्ट जो है ना हर महीने का एक जैसा तो होता ही नहीं। ये तो दुनिया में वैसे ही इंसान की लाइफ ही एक जैसी नहीं होती। अच्छा अभी देखें आपके सामने $216, ठीक है। अच्छा ऑलमोस्ट एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि ये अगर एवरेज 12 महीने, साल के 12 महीने इसको चलाया जाए तो ऑन एवरेज हमें जो है ना ये $200 दे सकता है। अगर हमारे पास इक्विटी $1000 हो और $200 महीने के मिलें तो ऑलमोस्ट आपको ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको 5 से 6 महीने के अंदर मिल जाता है। मीन कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना जो है एक्चुअल पैसा निकाल लें, फिर सिस्टम आपको प्रॉफिट के ऊपर चलाएगा। ये स्कैल्पर है, ठीक है ना। स्कैल्पर का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह पे ऑर्डर खोलो, अगर वो ऑर्डर क्लोज होने में मोस्टली उसी वक्त क्लोज हो सकता है, कैंडल्स के ऊपर ही क्लोज हो जाएगा। मीन के उसके अंदर ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि वो उन कैंडल्स को फाइंड करेगा, उसके बाद उन पे ऑर्डर खोलेगा ताकि वो जल्दी क्लोज हो सके। हाँ लेकिन मार्केट है, हर ऑर्डर ऐसा नहीं होता, कभी कभार आगे पीछे होती हैं चीज़ें, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर एक मखसूस गैप के बाद एक दूसरा ऑर्डर उसको सपोर्ट के लिए खोलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर नहीं भी ज़रूरत पड़ी तो तीसरा। ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि 4 से 5 ऑर्डर खुल सकते हैं, अदरवाइज़ वो सारे के सारे वहीं पे क्लोज होते रहेंगे। और इसके अंदर एक सिस्टम नहीं है। आज मैं आपको इसकी एक चीज़ बता दूं कि इस सिस्टम को जो बनाया है मैंने स्केल पर, इसके अंदर 3 इंजन्स काम कर रहे हैं या 3 सिस्टम्स काम कर रहे हैं। सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, ठीक हो गया। इन 3 सिस्टम से मिलकर जो है इसको हमने चलाया हुआ है, और उन तीनों की वजह से आपकी जो है ना रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, बड़ा जल्दी बेहतरीन काम करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बेस्ट सिस्टम्स के अंदर काउंट होता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हैं स्कैल्पिंग के और भी सिस्टम हैं, उनको भी हम चेक करेंगे और उनके भी रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये हो गया अभी आज के आपका एक इंट्रोडक्शन, एक तो स्कैल्पिंग वाले रोबोट का, और दूसरा हिस्ट्री डाउनलोड हमने कैसे की, और स्ट्रेटजी टेस्टर को हम कैसे चलाते हैं MT4 के अंदर, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी टेस्टर का जो पूरा सिस्टम है आपने अच्छे तरीके से पूरा A to Z समझ लिया होगा हर चीज़। अब इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं हर चीज़ को। लेकिन MT5 में भी मैं आपको ये चेक कराऊंगा, क्योंकि MT5 का स्ट्रेटजी टेस्टर मुकम्मल अलग है, इस जैसा नहीं है। मतलब मेन जो साइकोलॉजिकली जो सिस्टम्स हैं वो तो सारी चीज़ें वही हैं, मीन के बैक साइड पे काम कैसे हो रहा है वही, मतलब एक्सपर्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनपुट हैं, जो है ग्राफ हैं, और बाकी ये सिलेक्शंस हैं, वो सब एक जैसी हैं। लेकिन ज़ाहिर है MT5 थोड़ा इससे एडवांस है, तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना इनफ है। बाकी अगर किसी को ये वाला स्कैल्पर जो है चाहिए तो रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मेरा ईमेल भी मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उससे रब्ता करके इसको ले सकते हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त जो है मोर देन 50 से ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो मार्केट में इसकी यूज़ हो रही हैं, और माशाल्लाह सब ने इसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है।